एक बस्ती में एक नेक शख्स रहते थे। सब लोग उसकी इज्जत करते थे। एक दिन उनके मन में ख्याल आया कि वो ऐसा काम करे जो आज तक किसी ने ना किया हो, जो किसी के बस की बात ना हो। लेकिन ऐसा कोई काम उन्हें नहीं सूझा। एक दिन फ़कीर को उन्होंने अपने मन की बात कह डाली। फ़कीर ने उनकी ओर गौर से देखा और कहा, मेरी कहानी सुनो, शायद तुम्हें सवाल का जवाब मिल जाए। एक बूढ़े ने अपने 3 बेटे को बुलाकर अपनी पूरी जायदाद बांट दी, पर एक कीमती हीरा अपने पास ही रखा और कहा, यह हीरा मैं उसी को दूंगा जो अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल और नेकी का काम करेगा। कुछ समय बाद उसका बड़ा बेटा आया और बोला, एक शख्स उसके पास 50 लाख रुपए रख कर गया था और उसका कोई गवाह भी नहीं था, पर उसके वापस आने पर मैंने उसकी अमानत उसको लौटा दी। इससे बढ़कर और नेकी का काम क्या हो सकता है, इसलिए वो हीरा मुझे दे दीजिए। बूढ़े ने कहा, यह नेकी का मामूली सा काम है, ज़्यादा से ज़्यादा तुम एक गुनाह से बच गए। अगर दूसरे बेटे ने मेरे मरने तक कोई नेकी का काम नहीं किया तो मैं ये हीरा तुम्हें दे दूंगा। चंद दिनों के बाद दूसरा बेटा आया और हीरे की मांग करते हुए बोला, दरिया उफान पर था, पर एक बच्चा उसमें गिर गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई, पर मैंने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई। उस हीरे का हकदार मैं ही हूँ। बूढ़े ने कहा, यह हमदर्दी और इंसानियत का मामूली सा काम है, फिर भी तीसरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया तो मैं यह हीरा तुम्हें दे दूंगा। चंद रोज बाद तीसरा बेटा पिता से मिलने आया। उसने हीरा नहीं मांगा, पर पिता को बताया कि उसने अपने जानी दुश्मन को देखा जो हर वक्त उसको मारने और नीचा दिखाने की साजिश करता रहता था। वो शराब के नशे में ऊंची जगह पर बेहोश पड़ा था। अगर वो करवट लेता तो शायद वो खाई में गिर सकता था। उसको अपनी कमर पर लाद कर रात के अंधेरे में उसको उसके घर पहुंचाया और अपने चेहरे को भी ढक रखा था कि कहीं वो उसको पहचान कर शर्मिंदा ना हो जाए। बूढ़े ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और उसके बिना मांगे वो हीरा उसी समय उसको दे दिया।